हेलो फ्रेंड्स, मैं जूही आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज से एक नया सीरीज पॉलिटी का स्टार्ट होने वाला है, जो अब कंटिन्यू चलेगा। तो आप लोग पॉलिटी की क्लास को डेली कर सकते हैं और अपना पॉलिटी का जो एक बेस होता है और पूरी पॉलिटी वो आप कवर कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो पॉलिटी यानी संविधान, जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन रहता है, और एक ऐसा सब्जेक्ट जिसे आप पढ़ के आसानी से अच्छे खासे नंबर कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग संविधान स्टार्ट करते हैं। डेली होगा। आज थोड़ा लेट हो गया, आज फर्स्ट क्लास था, लेकिन कल से 4 बजे आपको ये क्लास देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले संविधान जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, संविधान है क्या, इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या कवर करना है, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और संविधान बना क्यों है, इसकी क्या जरूरत आई, पहले तो संविधान नहीं था हमारे देश में, ये सब आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। आज इंट्रोडक्शन क्लास है। तो सबसे पहले हम देखते हैं संविधान में क्या क्या जरूरी है और कैसे कैसे इसको पढ़ना है, एग्जाम की दृष्टि से क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो संविधान जो है ये बेसिकली जब हमारे देश में ब्रिटिश का शासन था, तो उस समय भारत के जो लोग थे, उन्हें ये एहसास होने लगा कि अब हमें स्वतंत्रता चाहिए, अब हमारा खुद का कानून हो, हमें खुद की सरकार मिले। तो फिर ये लोग अपने बात को आगे बढ़ाते हैं। फिर ब्रिटिश भी वहाँ से मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, तो उस समय पे एक पूरा सिस्टम बन जाता है कि हाँ, भारत को अपनी सत्ता सौंप दी जाएगी। उसी के तहत 1909 का आता है कानून, उसके बाद 1919 का अधिनियम आता है, फिर 1935 आता है, फिर क्रिप्स मिशन है, कैबिनेट मिशन है। ठीक है, तो इस तरह करके एक लंबा प्रोसेस चलता है, जिसे हम लोग बाद में देखेंगे। तो एक जो बेसिक आधार बनता है वो मेनली बनता है क्रिप्स मिशन, जिसमें सबसे पहले संविधान सभा के लिए क्रिप्स मिशन को ब्रिटिश के द्वारा भारत में भेजा गया था, संविधान सभा का गठन करने के लिए। ठीक है, यानी हमारे यहाँ हमारा खुद का संविधान हो। जब भारतीयों के द्वारा ऐसा मांग किया गया, तो ब्रिटिश में जो वहाँ की महारानी के द्वारा शासन चलाया जा रहा था, उन्होंने सबसे पहले क्रिप्स मिशन को भेजा था, जो भारत आया था संविधान के गठन के लिए। लेकिन क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया गया यहाँ पे, क्योंकि उससे जो मुस्लिम समुदाय थे वो और देसी रियासत जो थे वो संतुष्ट नहीं थे, इसलिए क्रिप्स मिशन सफल नहीं रहा। तो फिर बाद में कैबिनेट मिशन आया, और कैबिनेट मिशन के तहत ही भारत में संविधान सभा का गठन हो पाया था। ये तो था एक गठन का प्रोसेस, जो फिर बाद में चलता रहता है। ठीक है, संविधान का निर्माण होता है, उसमें फिर संविधान सभा का गठन किया जाता है, मेंबर सेलेक्ट किए जाते हैं, सभी मेंबर मिलकर एक संविधान को बनाने का काम करते हैं। फिर जिसमें मतलब संशोधन कर करके अभी तक कुछ ना कुछ ऐड किया जा रहा है। तो ये संविधान की बात थी, लेकिन संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब हम लोग गुलाम थे, जब हम लोग गुलामी कर रहे थे, तो उस समय पे भारत के लोगों को ये एहसास होता है कि अब हमें अपना अपना अधिकार चाहिए। तो इसी बात के लिए जब आवाज़ उठती है, तो फिर संविधान की बात आती है। सम और विधान, संविधान का अर्थ होता है सम मतलब बराबर, विधान मतलब कानून, यानी हर किसी के लिए बराबर कानून, यानी कोई भेदभाव नहीं हो। तो वहाँ से संविधान की नींव पड़ती है, और फिर सबके लिए एक समान कानून बनाने के लिए एक संविधान का गठन किया जाता है। अभी जो हमारा संविधान है वर्तमान में, वो एक आप समझ लीजिए एक बुक के जैसा है, जिसमें अलग-अलग चैप्टर के माध्यम से अलग-अलग अनुच्छेद दिया गया है, आपको आपका अधिकार दिया गया है, आपको बताया गया है कि आपको कौन-कौन सा अधिकार मिल सकता है। ठीक है? तो ये हमारा संविधान है, और इसकी बहुत अच्छी खूबी है, आपको आपका अधिकार मिल सकता है। जो आपके अधिकार का हनन करता है, आप कैसे उसके लिए अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं, ये सब बातें संविधान में है। अब इसको पढ़ना कैसे-कैसे है, ये सब तो बातें हुई कि आपको क्या चाहिए, आपका क्या अधिकार है। लेकिन अब इसको पढ़ना कैसे है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है, ये सब देखना है अब। तो सबसे पहले संविधान के लिए वो जो एक बुक है, एक मान लीजिए आप इतनी इतनी मोटी बुक है, जिसको हमें पढ़ना है, ठीक है? तो उसमें क्या है, सबसे पहले तो उस संविधान का निर्माण कैसे होता है, ठीक है? कितने सदस्य होते हैं, किस आधार पे होता है, कितना दिन लगता है, कितनी खर्चा होती है, किसके द्वारा लिखा जाता है, मतलब एक पूरा प्रोसेस सबसे पहले उसको जानना है। उसके बाद
जैसे किसी भी बुक का आगे का एक आधार होता है, उसी तरह संविधान में एक प्रस्तावना है। प्रस्तावना मतलब उद्देशिका, ठीक है? तो उद्देशिका किसको कहते हैं? मतलब उसका उद्देश्य क्या है? पूरा संविधान का निचोड़ अगर किसी एक पेज में समाहित है, तो वो है उद्देशिका यानी प्रस्तावना, ठीक? तो संविधान सभा के बाद हम लोग प्रस्तावना देखेंगे और सबसे बड़ी खूबी हमारा संविधान जो है, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था कि सभी देशों के संविधान को, ठीक है, पढ़ के मतलब लगभग 60 देश थे जिसके संविधान को पढ़ के हमारे संविधान का निर्माण किया गया था। ठीक है? तो हमारा संविधान किसी एक देश के संविधान पे आधारित नहीं है या फिर खुद का संविधान नहीं है। ये वो संविधान है जिसमें सारे देशों की विशेषता को अपनाया गया है। ठीक है? विशेषता अपनाना कोई बुरी बात नहीं है, तो इसलिए जहाँ पे जिस संविधान में जो-जो अच्छी चीज़ें थी, उस चीज़ों को हमारे देश के संविधान में लिया गया है। सभी ने मिलकर 60 देश के संविधान का अध्ययन किया, 60 देश के संविधान को पढ़ा, उसके बाद उसकी अच्छी-अच्छी चीज़ों को हमारे देश के संविधान में लिखा गया। तो सोचिए हमारा संविधान कितना खूबसूरत है और कितना अच्छा है। तो ये बातें हैं। तो सबसे पहले संविधान सभा, संविधान का गठन कैसे करना है, कैसे लिखना है, ये सब डिसाइड होता है। उसके बाद प्रस्तावना है। फिर जो अभी हम बोल रहे थे कि 60 देशों के संविधान को पढ़ कर लिया गया है, यानी उसको बोला जाता है एक वर्ड में विदेशी स्रोत, ठीक है? तो कौन से स्रोत से, कौन से विदेश के संविधान से क्या-क्या लिया गया है, उसके बाद वो देखना है, विदेशी स्रोत देखना है, ठीक है? उसके बाद इसमें अनुसूची है, अनुसूची, अनुच्छेद, ठीक है? भाग, भाग में जैसे 22 भाग है, तो 22 भाग में हर भाग में कितने से कितने अनुच्छेद को रखा गया है, वो देखना है। उसके बाद अनुसूचियाँ, ये सब कवर करना है पॉलिटी में, ठीक है? अगर अनुच्छेद आपको सारा याद हो जाता है, तो मैक्सिमम पॉलिटी आपका वहीं पे कवर हो जाता है। तो हम लोग इसको एकदम ईज़ी वे में पढ़ते चलेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं संविधान बनाने की प्रक्रिया, संविधान निर्माण की प्रक्रिया, यानी संविधान लिखने की जो प्रक्रिया स्टार्ट होती है, संविधान सभा का जो गठन किया जाता है, हम लोग आज वहां से देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन का विचार सबसे पहले 1934 में एम एन राय ने रखा था। सबसे पहले 1934 में, मतलब हमारा संविधान हो, ये विचार सबसे पहले कहाँ आया? एम एन राय के मन में आया 1934 में। उन्होंने अपने विचार को रखा कि ऐसा है, हमारा संविधान का गठन होना चाहिए, हमें अपना अधिकार मिलना चाहिए, अधिकार के लिए एक संविधान होना चाहिए। ये बात सबसे पहले 1934 में एम एन राय के द्वारा की गई थी, ठीक है? उसके बाद 1934 में ही एक पार्टी, स्वराज पार्टी, बाल गंगाधर तिलक की पार्टी थी। 1934 में ही स्वराज पार्टी पहली पार्टी है। पार्टी व्यक्ति के रूप में अगर जानना है तो एम एन राय। कौन? 1934 में एम एन राय, पहला विचार। लेकिन अगर पार्टी के बारे में पूछे तो स्वराज पार्टी वह पहली पार्टी है जिसने संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा, ठीक है? ये 2 पॉइंट। सबसे पहला विचार किसके मन में आया संविधान सभा का गठन हो, संविधान बने, ये 1934 में ही एम एन राय के मन में आया। और 1934 वह साल जिसमें वो पार्टी स्वराज पार्टी थी जिसने प्रस्ताव रखा था कि हाँ, संविधान होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद प्रोसेस आगे बढ़ते रहता है। फिर 1942 आता है, 1934 के बाद 1942 आता है। सबसे पहले संविधान सभा के गठन की बात 1942 में क्रिप्स मिशन में किया गया था। क्रिप्स मिशन 1942 में, ठीक है? 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन, स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत आता है। उसका उद्देश्य ही था संविधान का गठन करना, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि जैसे हमने पहले भी बताया कि मुस्लिम लीग इसके खिलाफ थी, तो भारी विरोध हुआ और ये असफल रहा, ठीक है? तो इसके आधार पे संविधान का गठन नहीं हुआ। लेकिन सबसे पहले जो बात चली थी वो 1942 में क्रिप्स मिशन में ही किया गया था, जिसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था, तो वहां पे संविधान की बात खत्म हो गई। फिर आया 1946 का वो दौर, 24 मार्च 1946, ठीक है? जिसमें कैबिनेट मिशन के द्वारा क्रिप्स मिशन 1942 में, 23 मार्च 1942 क्रिप्स मिशन, और ये है कैबिनेट मिशन जो 24 मार्च 1946 संविधान सभा का गठन किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया, ठीक है? तो कैबिनेट मिशन या किस मिशन की सिफारिश पर किया गया? तो कैबिनेट मिशन वो मिशन था जिसकी सिफारिश पर
कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। अब कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य? 3 सदस्य। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया। उसमें टोटल 3 सदस्य, एबी अलेक्जेंडर, पैंथिक लॉरेंस और स्टेफर्ड क्रिप्स। ये 3 सदस्य, एबी अलेक्जेंडर, पैंथिक लॉरेंस और स्टेफर्ड क्रिप्स। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य होते हैं जिसकी अध्यक्षता करने वाले होते हैं पैंथिक लॉरेंस, ठीक है। और ये वही स्टेफर्ड क्रिप्स है जिसके नेतृत्व में 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, जिसने संविधान निर्माण की बात कही थी जो असफल हो गया था, ठीक है। तो फिर वो बाद में इसमें भी आते हैं, कैबिनेट मिशन में भी सदस्य के रूप में आते हैं, मेंबर के रूप में आते हैं, जिसमें बात बनती है और संविधान का गठन होता है। कैबिनेट मिशन का 2 उद्देश्य था। एक, अंतरिम सरकार का गठन करना। जब भारत को सत्ता देने की बात आई थी तो एक अंतरिम सरकार, यानी पहले कहा गया था कि भारतीयों को एक सरकार का गठन खुद करना चाहिए, अंतरिम सरकार का गठन करना चाहिए जो अपनी सरकार चला सके, ठीक है। उसे ये बात देखनी थी, ब्रिटिश को ये बात देखनी थी कि भारतीय अपनी सरकार कैसे चलाते हैं, ये बात देखनी थी। तो इसलिए एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ और दूसरा उसका मुख्य उद्देश्य था संविधान का गठन करना। तो संविधान अंतरिम सरकार हिस्ट्री वाले में चले जाता है और संविधान यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। सबसे पहले संविधान 1934 का वो दौर जिसमें 2 घटनाएँ होती हैं। एक, सबसे पहले एम.एन. राय के मन में ये विचार आता है कि संविधान का गठन होना चाहिए, और दूसरा स्वराज पार्टी जिसके मन में ये विचार आता है, जिसने अपना प्रस्ताव रखा कि संविधान का गठन हो। फिर 1942 जिसमें सबसे पहली बार संविधान का निर्माण का बात किया जाता है क्रिप्स मिशन में, लेकिन वो असफल रहता है क्योंकि उसे मुस्लिम लीग के द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। फिर 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है जिसमें 3 सदस्य होते हैं, एबी अलेक्जेंडर, पैंथिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स। और अध्यक्षता कौन करते हैं? पैंथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन भारत आता है। कैबिनेट मिशन का मुख्यतः 2 कैबिनेट मिशन का 2 आधार होता है, ठीक है। 2 आधार में कौन-कौन? पहला होता है अंतरिम सरकार का गठन करना, अंतरिम सरकार का गठन करना। ये अंतरिम सरकार का हम लोग हिस्ट्री वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। और दूसरा होता है संविधान सभा का गठन करना। तो संविधान सभा वाला यहाँ पे किसकी अध्यक्षता में? पैंथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में, ठीक है। ये हो जाते हैं। इसी मिशन के आधार पे संविधान सभा में अब ये प्रोसेस आगे बढ़ता है। 389 सदस्य निश्चित किए गए थे जिसमें से 389 सदस्य का गठन किया जाता है पूरा संविधान को बनाने के लिए। जब कैबिनेट मिशन आता है 389 सदस्य उसमें से चुने जाते हैं, जिसमें 296 निर्वाचित और 93 देसी रियासत से। 296 को अगर हम तोड़ के लिखें तो 292 प्लस 4, ये 4 चीफ कमिश्नरी थे जो 4 अलग अलग प्रांत से आए हुए थे, और 292 सदस्य जिसका निर्वाचन हुआ था, और 93 सदस्य जो थे वो देसी रजवाड़े के थे, जो भारतीय के थे, वहां से उनको लिया जाता है। तो इस तरह टोटल 389 सदस्य निर्धारित किए जाते हैं संविधान सभा में जो संविधान का मेनली गठन करने वाले थे। वही है, 389 सदस्य में 296 सदस्य निर्वाचित यानी जिसको चुना जाता है, जिसमें 292 सदस्य चुने जाते हैं ब्रिटिश प्रांत से, 4 चीफ कमिश्नरी से और 93 सदस्य देसी रियासत से मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। देसी रियासत से 93 सदस्य मनोनीत किए गए। आजादी के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। जब आजादी मिली तो पाकिस्तान वाला हिस्सा अलग हो गया, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, यानी अभी वर्तमान में पाकिस्तान और बांग्लादेश वाला हिस्सा अलग हो जाता है। तो फिर वो जो अलग होता है तो उसका अपना संविधान बनाने के लिए वो लोग अलग हो जाते हैं। लेकिन जब संविधान सभा कैबिनेट मिशन आई थी उस समय आजादी नहीं हुआ था, तो उस समय जो टोटल सदस्य थे वो पूरा मिला के थे, इसलिए ये बात आती है। उस समय सदस्य की संख्या बंटवारे के बाद, आजादी के बाद सदस्य की संख्या घटकर 299 हो गई थी, जिसमें 229 ब्रिटिश प्रांत से शामिल हो गए थे और 70 सदस्य देसी रियासत के सदस्य थे। अब इसमें ये जो 389 सदस्य हैं, इसमें महिलाएं भी थी, ठीक है, जिसमें 15 महिलाएं थी, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट महिलाओं का नाम यहाँ पर दिया गया है।
संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी, जिसमें सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, हंसा मेहता, जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार करने वाली थी, वो हंसा मेहता, सुचेता कृपलानी और सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, ये सब प्रमुख थी। टोटल महिलाएं 15 थी। उसके बाद फिर संविधान सभा का मेंबर सिलेक्ट कर लिए जाते हैं। कितने सदस्य देसी रजवाड़ों से लेना है, कितने सदस्य का चुनाव होना है, कितने सदस्य कहाँ से आएंगे, ये सब हो जाता है। फिर अब वो तारीख जब संविधान सभा की पहली बैठक होती है, वो तारीख है 9 दिसंबर की, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। वो डेट है जब संविधान सभा के लिए, यानी जो हमारा संविधान बनकर तैयार होता, उसके लिए पहली बैठक बुलाई गई। जब पहली बैठक हुई तो उसमें सबसे पहले 211 मेंबर उपस्थित थे, जिसमें 15 महिलाएं, जो टोटल संविधान सभा में 15 महिलाएं चुनी गई थी, उस 15 महिला में मात्र 9 महिलाएं शामिल हुई थी। मात्र 9 महिला उपस्थित थी पहले दिन संविधान सभा के पहली बैठक में, और कुल 211 सदस्य उपस्थित हुए थे। अब उतने सारे सदस्य में 211 सदस्य उपस्थित हैं, 15 महिलाएं में 9 महिलाएं उपस्थित है, इतने कम मेंबर क्यों उपस्थित हुए? तो इसका रीजन था, मुस्लिम लीग सोच रहे थे, मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुए थे, कुछ देसी रजवाड़े शामिल नहीं हुए थे। मुस्लिम लीग का सोचना था कि अगर हम अलग हो ही जाएँगे तो फिर क्यों हमें इसमें शामिल होना है? तो ये सब सोच के वो शामिल नहीं हुए, और देसी रजवाड़ों का सोचना था कि हो सकता है हम पाकिस्तान में मिल जाएँ, हो सकता है हम इंडिया में ही रहें, या हो सकता है हम अपना एक अलग प्रांत बना लें, तो फिर हम इसमें क्यों शामिल हों? हमें इस संविधान की क्या ज़रूरत है? तो इस तरीके से ये सब सोचकर बहुत सारे मेंबर जो हैं वो पहली बैठक में शामिल नहीं हुए थे। तो पहली बैठक में शामिल होने वाले सदस्य की संख्या 211, जिसमें पहली बैठक में महिलाओं की संख्या कितनी थी शामिल होने में? 9 महिलाएं थी। टोटल महिलाएं 15। और 9 दिसंबर 1946 जब पहला बैठक होता है संविधान का, तो उसी में पहली बैठक में ही एक जो सबसे बुजुर्ग सदस्य रहते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें उस सभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है। ठीक है? अस्थायी अध्यक्ष के रूप में उन्हें चुना जाता है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है। वो पहली बैठक थी, इसीलिए उन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। ऐसे ही उसके बाद फिर डिसाइड किया गया था कि फिर बाद में हम लोग अस्थायी अध्यक्ष को चुनेंगे। लेकिन अगले ही दिन 10 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि ये एक बुजुर्ग सदस्य रहते हैं, इनकी तबीयत खराब हो जाती है। फिर 11 दिसंबर को जो अगली बैठक होती है, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। टोटल सदस्य उपस्थित होते हैं 211, जिसमें महिलाओं की संख्या होती है 9। ठीक है? अगर पूरा पूछेगा 389 सदस्य में महिलाओं की संख्या तो 15, लेकिन अगर फर्स्ट बैठक में उपस्थित होने वाली महिलाओं की संख्या पूछी जाएगी तो 9। अस्थायी अध्यक्ष यानी पहले अध्यक्ष जो अस्थायी रूप से बने थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर अगली बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष, और इसी में उपाध्यक्ष भी चुने जाते हैं। ठीक है? तो उपाध्यक्ष 2 थे। पहले उपाध्यक्ष हरीश चंद्र मुखर्जी, जिसको एच मुखर्जी के नाम से भी जाना जाता है। पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले उपाध्यक्ष एच मुखर्जी यानी हरिश्चंद्र मुखर्जी, और दूसरे उपाध्यक्ष बीटी कृष्णाचारी। 2 उपाध्यक्ष हो गए, एक और अस्थायी अध्यक्ष हो गए, और एक अस्थायी अध्यक्ष हो गए। और इसी में संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राय को बनाया गया था। ठीक है? दूसरी बैठक होते हुए थे, सब चीज अच्छे से डिसाइड कर लिया गया था। पहली बैठक को सब चीज डिसाइड नहीं किया गया था, क्योंकि उसमें मेंबर की संख्या कम थी, और वो पहला बैठक था, इसलिए उसमें सब कुछ क्लियर नहीं किया गया था। यही रीजन था कि अस्थायी अध्यक्ष एक चुना गया था, जो थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है? फिर आता है 13 दिसंबर। हर डेट में 2 दिन का गैप है, तो डेट याद रखने में इजी होगा। 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, उसके बाद फिर 13 दिसंबर। तो फिर 13 दिसंबर 1946 को बैठक होती है। उसमें उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया जाता है, और उसी उद्देश्य प्रस्ताव को फिर 22 जनवरी 1947 को पारित किया जाता है, पेश किया जाता है 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश करने का उद्देश्य था एक संविधान का खाका तैयार करना।
करना, मतलब हमारा संविधान कैसे-कैसे बनेगा, उस चीज़ का पूरा निचोड़ एक पेज में तैयार करके उसे पेश किया गया था कि हमारे संविधान में ये चीज़ हो सकता है। एक-एक वर्ड का मीनिंग उसमें अच्छे से बताया गया था। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव, यानी उद्देश्य क्या है संविधान का, पूरा संविधान क्या कहना चाहता है, इसे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया जाता है। कब? 13 दिसंबर 1946 को। और इसी को बाद में प्रस्तावना के रूप में हमारे संविधान में अपनाया जाता है। कब? 22 जनवरी 1947 को पारित करके प्रस्तावना के रूप में अपना लिया जाता है। फिर आगे डेट बढ़ता है 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, ये 3 इम्पोर्टेंट डेट है संविधान सभा के लिए, क्योंकि संविधान सभा का गठन होता है जब हमारे संविधान के निर्माण की बात होती है। तो सबसे पहले एक सभा बनता है, अलग-अलग देश के संविधान का अध्ययन किया जाता है। तो फिर कितने मेंबर होंगे, क्या होगी, नहीं होगी, इसके लिए एक सभा का गठन किया जाता है। तो 9 दिसंबर वो डेट है जिस दिन पहला संविधान सभा का बैठक होता है। फिर 11 दिसंबर को बैठक होता है। 9 दिसंबर की बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। अगले ही दिन उनकी तबीयत खराब होने की वजह से फिर 10 को तबीयत खराब होता है, फिर 11 को अगली बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। इसी में उपाध्यक्ष भी चुना जाता है, जिसमें पहले उपाध्यक्ष आपके हरिश्चंद्र मुखर्जी और दूसरे उपाध्यक्ष आपके बीटी कृष्णाचारी होते हैं और संवैधानिक सलाहकार बीएन राव राय होते हैं। फिर 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव पेश करने वाले जवाहरलाल नेहरू होते हैं। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव को पेश करने वाले जवाहरलाल नेहरू। कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन पारित कब किया गया उद्देश्य प्रस्ताव को? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया गया, मतलब उद्देश्य प्रस्ताव को अपना लिया गया। ठीक है, तो इस तरह ये उद्देश्य प्रस्ताव का कहानी था, जो बाद में प्रस्तावना के रूप में हमारे संविधान में आता है। अब उसके बाद इसके लिए कई समिति का गठन होता है। संविधान में क्या-क्या चाहिए, क्या-क्या नहीं चाहिए, इसके लिए कई समिति का गठन होता है, जिसमें एक मेनली समिति है प्रारूप समिति। बहुत सारी समिति का गठन होता है, जिसमें 8 बड़ी समितियाँ थी, ठीक है? 13 छोटे-छोटे समिति थी। तो इसमें से उसी में से एक समिति है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति जिसे इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमिटी कहते हैं, ड्राफ्टिंग कमिटी, प्रारूप समिति का गठन। संविधान निर्माण करने वाली समिति में सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति थी। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, ये डेट इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। अब इतने बड़े संविधान का निर्माण करना था, इतने अच्छे से उसका निर्माण करना था, तो इसके लिए कई समितियां चाहिए थी जो अपना अलग-अलग काम कर सके। उसी में जो सबसे इम्पोर्टेंट थी वो थी प्रारूप समिति। मतलब पूरा प्रारूप तैयार करना, पूरा खाका तैयार करना कि कैसे-कैसे हमारा संविधान हो, इसके लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो प्रारूप समिति जो गठन किया गया था, उसका गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इसमें टोटल मेंबर 7, जिसमें अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाए गए थे। ठीक है? इस समिति में कुल सदस्य की संख्या 7 थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो महान व्यक्ति थे, जिसे संविधान निर्माता, संविधान के जनक के रूप में भी कहा जाता है। यानी संविधान बनाने में जो एक बड़ा योगदान है, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रहा था। ठीक है, तो उन्हें ही प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, प्रारूप तैयार करने वाले कौन थे इस प्रारूप समिति का? बीएन राव प्रारूप तैयार करने वाले थे। अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। टोटल सदस्य 7 थे और प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। अब इसमें 7 सदस्य कौन-कौन हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रारूप समिति में, जो कि इस समिति के अध्यक्ष भी थे। उसके बाद दूसरे हैं के एम मुंशी। पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अध्यक्ष भी हैं, दूसरे के एम मुंशी, तीसरे ए के अय्यर, चौथे एन गोपाला स्वामी अयंगर, पांचवें टीबी मित्तल। बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। इस 7 सदस्य में 2 की मृत्यु हो जाती है, फिर जिनके स्थान पे बाद में फिर मेंबर आते हैं। ठीक है, जिसमें एक है टीबी मित्तल। टीबी मित्तल की मृत्यु की जगह पर एन माधव आते हैं और दूसरे डीपी खेतान है, जिनकी मृत्यु होती है तो उसकी जगह पर टीटी कृष्णाचारी आते हैं। और फिर साथ में मोहम्मद सादुतुल्लाह। ये प्रारूप समिति के टोटल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रारूप तैयार करने वाले बीएन राव। ठीक है, उसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ और इसी दिन संविधान को अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949, एक लंबी
प्रोसेस के बाद, एक लंबी प्रक्रिया के बाद, संविधान गठन की एक लंबी प्रक्रिया के बाद 26 नवंबर का वो दिन आता है जब संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। इसी दिन संविधान को अपनाया भी जाता है और इसमें से बहुत सारे अनुच्छेद को अपना लिया जाता है। उस समय टोटल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। अभी अनुसूची की संख्या बढ़कर 12 हो गई है, भाग 22 ही हैं, ठीक है? अगर हम एक तरफ से काउंटिंग करें तो 22 है, ऐसे एक्स्ट्रा में 25 हो चुके हैं और 395 अनुच्छेद जो उस समय थे, अभी भी 395 ही हैं, लेकिन अगर हम एबीसीडी यानी क, ख, ग, घ उसमें ऐड करें तो 450 से प्लस लगभग 475 के आस-पास हैं। तो 26 नवंबर 1949 वो दिन जब संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया, बनकर तैयार भी हुआ, बनकर उसी दिन तैयार भी हुआ, उसी दिन आत्मसमर्पित, अधिकृत और अंगीकृत किया गया था हमारे संविधान को 26 नवंबर 1949 को ही। और उसी दिन आंशिक रूप से लागू करने का मतलब है कि टोटल अनुच्छेद लागू नहीं किया गया था, लेकिन उसमें से 15 अनुच्छेद को लागू किया गया था। वो कौन-कौन से अनुच्छेद 15 हैं? 5, 6, 7, 8, 9 यानी नागरिकता वाला जो अनुच्छेद है उस दिन से लागू था। 60, 324, 366, 367, 379, 80, 388, 391, 392 और 393 को उसी दिन लागू कर दिया गया। ये इतने अनुच्छेद हैं जो संविधान बनकर जिस दिन तैयार हुआ उसी दिन लागू भी हो गए थे। बाकी के अनुच्छेद को बाद में धीरे-धीरे लागू किया गया था। इस दिन जब संविधान बन के तैयार हुआ तो उस पर टोटल 284 सदस्य शामिल जो थे वो हस्ताक्षर किए थे। शामिल बहुत सारे थे लेकिन 284 सदस्य सिग्नेचर किए थे जब संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर को। जब बनकर तैयार हुआ था तो उस समय 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची, 22 भाग थे। हम लोग इसका एक तरफ से सबको देखेंगे। सबसे पहले अनुसूची देखेंगे, फिर भाग देखेंगे, किस भाग में कौन-कौन सा अनुच्छेद आता है, कौन-कौन सा टॉपिक आता है, कहाँ से कहाँ तक के अनुच्छेद को उसमें रखा गया है। ठीक है? तो ये कहानी है जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय की 8 अनुसूची, 22 भाग, 395 अनुच्छेद। लेकिन वर्तमान में जो है वो अनुच्छेद अगर काउंटिंग से देखें तो 395 ही हैं, नंबरिंग में देखें तो 450 से अधिक हो चुके हैं। अनुसूची की संख्या भी बढ़ गई है, अनुसूची 12 हो चुकी है और भाग भाग वर्तमान में 22 ही हैं, लेकिन अगर इसे भी नंबरिंग में देखें तो 25 हो चुके हैं, ठीक है? और 26 नवंबर को जब संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया था तो इसीलिए 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान आंशिक रूप से लागू करने की वजह से ही 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। 24 जनवरी 1950 वो टोटल 11 बैठक, लेकिन कहीं-कहीं आपको बुक में 12 बैठक मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि जब 26 जनवरी को लागू किया गया था उससे पहले 24 जनवरी तो वो लास्ट वाला बैठक भी अगर हम काउंटिंग करें तो 12 बैठक होती है, लेकिन कुल जो बैठक हुई थी वो 11 बैठकें हुई थी संविधान सभा के लिए। ठीक है? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया। उस दिन 15 अनुच्छेद लागू किया गया था और 26 नवंबर को जो आंशिक रूप से लागू किया गया, इसी वजह से संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 यानी 26 जनवरी के 2 दिन पहले संविधान की अंतिम बैठक होती है। 26 जनवरी को संविधान को पूरी तरह से लागू कर दिया जाता है। अगर आंशिक रूप से पूछेगा तो 26 नवंबर 1949, अगर पूरी तरह से पूछेगा संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू किया गया था। अब ये पूरा संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। टोटल 22 समिति का गठन किया गया था। इस पे कितनी खर्चा आई, कौन-कौन समिति थी, कौन-कौन समिति के कौन-कौन अध्यक्ष थे, ये सभी अब हम अगले क्लास में यानी कल के क्लास में देखेंगे। आज आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को क्लास कैसा लगा? ज़रूर बताएँ, कमेंट करें, ठीक है? वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कराएँ। जय हिंद।